हाँ जी। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किन्हें हम एप्लीकेंट के रूप में पक्षकार बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। एक केस होगा आपका, एक मिनट, एक केस होगा आपका इंजरी केस, दूसरा होगा आपका डेथ केस। डेफिनेटली इंजरी केस में आपको इंजर्ड को पार्टी बनाना पड़ेगा। जिसको इंजरी हुई है उसी को पार्टी बनाएंगे ना, तो उसे बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि अगर इंजरी हुई है और वो पर्सन माइनर है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू सीपीसी माइनर जो है खुद तो सूट लगा नहीं सकता, तो वो कैसे लगाएगा? थ्रू मदर एंड नेचुरल गार्जियन या फादर एंड नेचुरल गार्जियन, है ना। तो माइनर के केस में अगर आप माइनर की तरफ से केस लगा रहे हैं तो वो थ्रू मदर एंड नेचुरल गार्जियन होगा या फादर एंड नेचुरल गार्जियन होगा, है ना। क्योंकि बच्चे 18 साल से कम के जो माइनर्स हैं वो खुद केस नहीं लगा सकते। इसलिए अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो क्या होगा? थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड वाइफ भी हो सकती है, कई केसेस में कोई भी हो सकता है। बट अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अगर आप ये बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद में पर्सन 100% पैरालाइज हो गया है, तो उस केस में क्या करेंगे? केस तो लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड केस लगाएंगे। ओके, तो ये एक सिचुएशन हो गई। अब चलिए देखते हैं डेथ केस में क्या होता है। तो डेथ केस में कौन कौन फाइल कर सकते हैं? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में पहले फर्स्ट क्लास तो अपन ये देखेंगे कि इनमें वो लोग आ सकते हैं जो इस पर, जो भी जिसकी डेथ कॉज हुई है उस पर डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट की कैटेगरी में कौन कौन हो सकता है? वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, कौन हो सकता है और? फादर हो सकते हैं, यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर अगर कम एज का है तो वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा अथवा नहीं आएगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि ब्रदर को भी कंपनसेशन मिल जाए, लेकिन हर केस में मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बना सकते हो अगर यंगर ब्रदर है तो, है ना। एल्डर ब्रदर के लिए नहीं होगा, लेकिन यंगर ब्रदर के लिए होगा, है ना। एक्सेप्शनल केसेस और भी हो सकते हैं, बट ये तो है ही। इसके अलावा सोच करके देखिए, ये तो एक जनरल कैटेगरी, जनरल फैमिली में जो जो डिपेंडेंट होते हैं, एज्ड पेरेंट्स हो गए, ये कर सकते हैं। इसके अलावा सोच करके देखिए, कई ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनका कोई परिवार नहीं होता है, क्या उनके लिए कोई केस लगा सकता है? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई नन है और वो चर्च के लिए सेवा देती है, तो क्या चर्च का मैनेजमेंट केस फाइल कर सकता है? सोचकर देखिए, नन और चर्च का मैनेजमेंट, क्या चर्च का मैनेजमेंट नन के डेथ पर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? देखिए, इसमें कंडीशन ये आती है कि नन पर चर्च डिपेंडेंट तो नहीं है, दे आर नॉट एज सच लीगली डिपेंडेंट ऑन द नन, बट नन का जब देहांत हुआ होगा तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी चर्च ने किए होंगे, और नन हमेशा ही चर्च के लिए एक संपदा के रूप में तो कार्यरत रही है। तो इसीलिए
चर्च जो है वो फ्यूनरल एक्सपेंस और लॉस ऑफ एस्टेट और अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस किया हो तो उन कंडीशंस में केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई माइनर किसी अनाथालय में रह रहा हो, तो क्या अनाथालय उस बच्चे के लिए क्लेम केस फाइल कर सकता है? तो उस कंडीशन में भी ऐसा ही होगा, लॉस ऑफ एस्टेट यानी संपदा की हानि, या फिर सेकेंडली आप उसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंस, ये दोनों चीजें क्लेम कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए उन्हें एप्लीकेंट के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है। ओके, तो ये था, हमने देखा कि हु कैन बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ। ओके, हमने माइनर का केस देख लिया, हमने अनसाउंड माइंड का केस देख लिया, हमने इंजुरी केसेस देख लिए, हमने डेथ केस देख लिए कि कौन कौन से एप्लीकेंट हो सकते हैं। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल कुछ और आते हैं, स्टेप मदर, स्टेप फादर। अब इनमें टाइम टू टाइम अलग अलग वर्डिक्ट आते रहती है, इसे जब आप इस टाइप के केसेस फाइल करें तो उन पर रिसर्च करना आवश्यक है, अदरवाइज केस खारिज हो सकता है। क्योंकि कई बार तो इंश्योरेंस कंपनी को या अदरवाइज पता ही नहीं चलता है कि ये स्टेप मदर है और स्टेप फादर है, बट कई बार इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है तो इशू आ जाता है, अदरवाइज तो आप फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, तो ये हमने अभी देखा कि हु कैन बी जॉइंड एज अ एप्लीकेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हु कैन बी जॉइंड एज अ नॉन एप्लीकेंट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।